आइए इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो हमको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है क्योंकि आप इस एक्सरसाइज में प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्यूशन इसका कैसे आता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y = 11। पहला इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और 2x - 4y = -24 इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण नंबर हम 2 से x का मान निकाल रहे हैं। समीकरण नंबर 2 से समीकरण 2 से तो 2 से क्या हो जाएगा 2x - 4y = -24। तो 2x = हो जाएगा ये -4y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4y -24। तो x बराबर हो जाएगा 4y - 24/2। देखिए ऊपर में 2 कॉमन है तो यानी x बराबर हो जाएगा 2y - 12। x बराबर 2y - 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर y - 12। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे आप रखेंगे 1 में देखिए x का मान तो 2 ऑलरेडी है, 2 x के जगह पर लिखना है 2i - 12 + 3y = 11। तो यहाँ पे 2 दूना 4y - 24 + 3y = 11। 4y + 3y हो जाएगा 7y और 24 उधर जाएगा तो हो जाएगा 11 + 20 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 24 मतलब 35 हो जाएगा। यानी y बराबर 35/7 यानी y बराबर आ गया 5। y का मान 5 समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे हम y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, ये 3 है तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा। x बराबर हो जाएगा 2 × 5 - 12 तो हो जाएगा x बराबर 5 दूना 10 -12 बराबर -2 यानी x बराबर -2। अब y का मान 5 और x का मान -2 आ गया। हल करने के बाद कह रहा है कि m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। यानी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन यानी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ इसमें y और x का मान रखेंगे और m का मान निकलेगा। अब y = mx + 3 में y का मान रखिए, y = 5 है, m का मान कितना है -2, सॉरी x का मान -2 तो -2m + 3 इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, ये -2 इधर ला रहे हैं, -2m 5 और 3 को इधर लाइए -3 = -2m। यानी 2 5 में से 3 निकालेंगे 2 2 बराबर -2m तो m बराबर क्या हो जाएगा 2/-2 यानी कटेगा तो 1 यानी m बराबर -1 आ जाएगा।
यानी m का मान यहाँ पे -1 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा था कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, और लास्ट में क्वेश्चन एक इसमें अलग से दे दिया था कि y का मान निकालना है कि ये समीकरण y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस अब तक तो मतलब जो है समीकरण बना हुआ आप सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे क्या है भारतीय क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इसको आपको क्वेश्चन को बनाना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। माना छोटी संख्या बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। हम मान लेते हैं माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। प्रश्नानुसार यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है, तो अंतर जब भी होता है तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 26, समीकरण नंबर 1। उसके बाद कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है। तो इसका मतलब तथा x बराबर 3y हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के 3 गुनी होगी, तो x बराबर 3y, यानी इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बना हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तो हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब जैसे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए x के जगह पे यहाँ पे 3y हो जाएगा, तो 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से y घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2 मतलब 13, यानी y बराबर 13 आ गया, यानी y 13 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y का मान अब समीकरण नंबर x में रखने 2 में रखने पर y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर जब 2 में रखेंगे आप देखिए तो क्या मिल रहा है, x बराबर 3 गुणे 13, 13 तिया 39, यानी x बराबर आपका आ गया 39। इस तरह से आपका तीसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो गया, यानी आपकी पहली संख्या 39 हो गई, दूसरी संख्या 13। कह रहा है कि दोनों का अंतर 26 है ना, तो 39 में से 13 घटाएंगे 26 आएगा। और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो देखिए पहली संख्या 39 है, इसका 3 गुना है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरे का दूसरा कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बड़ा कोण x और तो छोटा कोण y है। हल कर लेते हैं। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। प्रश्नानुसार यानी संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 होता है उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे संपूरक कोण के बारे में देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 180 अंश, समीकरण नंबर 1। और तथा x बराबर हो जाएगा y प्लस 18, क्योंकि कह रहा है कि
बड़ा कोण जो होगा छोटे कोण से 18 अधिक है, तो 18 डिग्री जब x इससे अधिक है तो बराबर करेंगे, तो इसका मतलब या तो वो x में से 18 घटाएं या y में 18 जोड़ें। तो हमने y में 18 जोड़ा है, दोनों को बराबर कर लिया। ये समीकरण नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे आप 1 में रखेंगे तो 1 आपका यही है, तो y प्लस 18 हो जाएगा। x की जगह y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे y प्लस वाई 2y हो जाएगा। 2y इस 18 को उधर ले जाइए, 180 माइनस 18, 180 में से 18 घटा देंगे 162 डिग्री, यानी 2y बराबर 162। तो y बराबर क्या हो जाएगा 162/2, यानी 81 डिग्री, यानी y बराबर 81 डिग्री। y का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे आप रखेंगे 2 में तो x का मान हो जाएगा आपका 81 अब प्लस 18 तो हो जाएगा आपका 99, 8 1 9, यानी x बराबर 99 डिग्री, यानी कोण आ गए 99 डिग्री तथा 81 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x का मान 99 डिग्री हो गया, तो दो कोण यानी बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री हो गया। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का तीसरा देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो मान लेते हैं प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपये तथा प्रत्येक गेंद की कीमत y रुपये है। माना प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपये, बल्ले का मूल्य, चलिए का मूल्य बराबर x रुपये तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। प्रत्येक बल्ले की कीमत x रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपये है। तो अब यहाँ पे x और प्रश्नानुसार देखिए क्या होता है। प्रश्न के अनुसार क्या है, 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा गया। 7 बल्ले और 6 गेंद यानी 7x प्लस 6y कितने में खरीदा गया 3800 रुपये में। टोटल कीमत 3800 रुपये, समीकरण नंबर ए। उसके बाद 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 तथा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। अब ये दो समीकरण बन गया। दोनों समीकरण से हम x और y का मान निकालेंगे और x y का मान वही आपके बल्ले और गेंद की कीमत होगी। तो समीकरण नंबर 1 का या समीकरण नंबर 2 का किसी का इस्तेमाल करते हैं। x का y का मान निकाल करके समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से समीकरण
1 से, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। तो यहाँ से 6y बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 7x, तो y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7x बटे 6। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब 2 में हम रखेंगे इसका मान, y का मान, तो देखिए क्या आता है। यहाँ पे 3x प्लस 5 और y की जगह आप लिखेंगे 3800 माइनस 7x बटे 6 अब बराबर 1750। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 6 त्रिका 18x प्लस इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो हो जाएगा 2 0 5 बटे 40 को शून्य हासिल 4, अब 5 ये 15 4 19, 5 बटे 40 4 5 ये 15 4 19 माइनस 5 7 35x बराबर 1750 में, तो 6 शून्य जो 6 25 सिल्मा 3 अच्छा 7 42 42 3 45 4 6 कम 6 4 10। अब 18 में से 17 35x घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो घटाइए, सत्तर और 18 35 होगा, यानी माइनस 17x। आई इसको उधर ले जाते हैं तो आ जाएगा घटाइए, घटाते हैं तो इसमें माइनस 17x बराबर हो जा रहा है 0 0 5, 10 में से उल्टा 0 0 10 में से 5 निकाल दीजिए, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 8500, यानी माइनस 85। तो x बराबर होगा 17 5 85, x बराबर क्या हो जाएगा 17 5 85 यानी 500। यानी आपकी एक बल्ले की कीमत कितना आ जा रहा है, 500 रुपये। एक बल्ले की कीमत 500 रुपये। अब यह x का मान समीकरण नंबर इस 3 में रखते हैं तो देखिए क्या मिलता है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे आप रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा 3800 माइनस 7 गुणे 500 3500 बटे 6। तो चलिए इसको हम देखते हैं यहाँ पे, तो 3800 में से 3500, 3800 माइनस 3500 बटे 6। अब 3800 माइनस 3500 बटे 6 अगर निकालते हैं तो देखिए y का मान क्या मिलेगा, y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 300 बटे 6, यानी 6 5 30 50, यानी y बराबर हो जा रहा है 50 रुपये। तो इस तरह से x का मान 500, y का मान 50 रुपये। तो x यहाँ पे क्या है, यानी प्रत्येक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपये और प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपये। लास्ट में आप लिखेंगे कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये और प्रत्येक गेंद की कीमत 50 रुपये है। अब आइए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथे क्वेश्चन के लिए देखते हैं। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है।
कहने का मतलब ये है कि नियत भाड़ा यानी कुछ रुपए होंगे कि आप टैक्सी को चाहे 1 किलोमीटर जाइए चाहे 10 किलोमीटर जाइए, आपको मान लीजिए सपोज कर लीजिए वो उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपये लगेंगे या 20 रुपये, वो फिक्स है। उसके अलावा प्रति किलोमीटर पे भी आपको भाड़ा देने पड़ते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम मान लेंगे नियत भाड़ा x है, माना नियत भाड़ा x रुपया है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। कितना है? y रुपया है। अब प्रश्नानुसार देखिए, आपने कहा कि नियत भाड़ा x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो पहली बार कितनी दूरी गया? 10 किलोमीटर। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा x प्लस 10y। कितना किलोमीटर गया? 10 किलोमीटर। तो 10y बराबर कितना आ रहा है? 105 रुपये। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरी बार कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा x है ही, अब प्लस 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये लगता है। कितना लगता है? 155 रुपये। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। प्रश्नानुसार x प्लस 10y बराबर 105 या x प्लस 15y बराबर 155 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 से या 2 से x का मान समीकरण नंबर, तो समीकरण नंबर 1 से हम लिखते हैं, समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर है 105। तो यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10y। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे आप 2 में रखेंगे तो ये आपका x का मान ये होगा 105 माइनस 10y इज प्लस 15y इज इक्वल टू 155, 155। क्योंकि y x के जगह हमको रखना है 105 माइनस 10y, तो 105 माइनस 10y, अब 15y ऑलरेडी है 155। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 10y में से 15y में से 10y घटेगा तो 5y हो जाएगा, 5y। 105 उधर ले जाइए, यानी 155 माइनस 105, तो 155 5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 50। तो y बराबर हो जाएगा 5 धाम 50 यानी 10। y बराबर 10 यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका 10 रुपये हो जाएगा। यह y का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप जब 3 में रखेंगे तो y का मान, तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा? 105 माइनस 10 गुणे 10, 100, यानी x बराबर 105 माइनस 100 बराबर 5, यानी x बराबर 5। यानी आपका नियत भाड़ा 5 रुपये है। नियत भाड़ा 5 रुपये। यहाँ पे अब देख लीजिए नियत भाड़ा क्या हो गया? 5 रुपये, यानी x का मान 5 आया और y का मान 10 है। प्रति किलोमीटर भाड़ा आपका 10 रुपये है। यानी आप 1 किलोमीटर या जाइए 10 किलोमीटर 5 रुपये आपको देने होंगे। उसके बाद प्रति किलोमीटर पर आपको 10 रुपये देने होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ते हैं तो 9/11।
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाते हैं। तो कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं भिन्न x/y है, मान लीजिए भिन्न x/y है। हल करते हैं, माना भिन्न बराबर x/y। प्रश्नानुसार कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं, यानी x प्लस 2/y प्लस 2 बराबर कितना होता है 9/11। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 का 11 x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूना 18। तो इसको ऐसे कर लेते हैं 11x 9y इधर लाते हैं माइनस 9y 22 उधर जाएगा तो 18 माइनस 22 यानी हो जाएगा -4। यानी हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 मानते हैं इसको। समीकरण नंबर 11x माइनस 9y बराबर -4, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। तथा कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तथा x प्लस 3/y प्लस 3 बराबर 5/6 हो जाता है। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। दिस इम्प्लाई दैट 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 5 15। 6x यहीं रहने दीजिए, 6x 18 को उधर ले जा रहे हैं। तो 5y प्लस 15 माइनस 18 तो हो जाएगा आपका 5y। अब 15 में से 18 घटाएंगे -3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5y माइनस 3/6। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे आप x का मान तो 11 ऑलरेडी अलग से है, 5y माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर -4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी करते हैं। इस 6 का 9 में भी गुणा होगा, 6 का 4 में भी होगा, 11 का इन दोनों में होगा। तो 11 × 5 = 55, 55y माइनस 11 × 3 = 33 माइनस 9 × 6 = 54, 54y बराबर 6 × 4 = 24 माइनस 24। 55 में से 54 घटाएंगे तो y आ जाएगा, 33 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 33 यहाँ पे -24, 33 माइनस उधर जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 6 3 9 9 आ जा रहा है। यानी y बराबर आ जाएगा 9। y का मान 9 हो गया। तो y 9 हो गया तो ये y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो x का मान क्या निकल रहा है, x बराबर हो जाएगा 5 × 9 माइनस 3/6। तो x बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45, 45 माइनस 3/6 यानी x बराबर हो जाएगा 42/6, 6 7 42 यानी x बराबर 7 आ गया। अब x बराबर 7 यानी अंश 7 हो गया, हर 9 हो गया। तो भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा 7/9। भिन्न कितना हो जाएगा 7/9। इस तरह से आपका ये 5वां क्वेश्चन हो गया। तो
एक क्वेश्चन और इसमें बच रहा है छठवां, उसको भी देखते हैं छठवां क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे का छठवां जो क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। इस तरह से के क्वेश्चन के हम वर्तमान आयु जैकब और उसके पुत्र का अलग अलग मान लेते हैं। मान लीजिए जैकब की आयु x है और उसके पुत्र की आयु y है, वर्तमान आयु मानते हैं। हल इसका करेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्र की आयु y वर्ष है। पहले शर्त में कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। प्रथम शर्त के अनुसार जैसे लिखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। पाँच वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, यानी इस समय उसका x है तो 5 वर्ष बाद यानी 5 जोड़ देंगे उसमें, यानी x + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष, x + 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y + 5 हो जाएगा, यानी y + 5 वर्ष। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी थी, यानी यह x + 5 3 गुना था y + 5 से। जब ये दोनों बराबर करेंगे इसमें 3 से गुणा कर देंगे, यानी आपका यहाँ से जो समीकरण मिलेगा x + 5, क्योंकि यह x + 5 जो है यह इस y + 5 का 3 गुना है, तो या तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तब दोनों आपस में बराबर होंगे, तो हो जाएगा 3y + 5 × 15। तो इसमें से समीकरण जो मिलेगा आपका x - 3y = 5 उधर ले आएंगे तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा समीकरण नंबर 1, यानी x - 3y = 10। ये आपका पहला समीकरण हुआ। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु निकालिए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो पहले पूछ रहा है इस समय x है तो 5 साल पहले कितना था, तो उसमें से अब जो वर्तमान है उसमें से 5 घटा देंगे, तो x है तो 5 घटा दीजिए, x - 5 वर्ष, तो वही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, तो इसमें y - 5 कर दीजिए। दूसरे शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि उसकी आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी ये जो इसका 7 गुना था, यानी x - 5 y - 5 का 7 गुना था, तो इसमें 7 से गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ से हो गया x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 उधर ले जाइए तो 7y - 35 -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 7y
-30। इसको समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान ऐसे लिखो, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे आप x का मान तो है 7y माइनस 30 माइनस 3y बराबर 10। 7 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 4, 4y और माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, 30 और 10 40 हो जाएगा। तो y बराबर क्या होगा 4 धाम 40 10, y बराबर 10, यानी पुत्र की आयु 10 वर्ष हो गई। ये y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे 2 में रखेंगे आप तो x का मान क्या हो जाएगा 7 गुणे 10 माइनस 30, तो 70 माइनस 30, तो x बराबर 70 में से मतलब 40 वर्ष। x का मान 40 और y का मान 10। तो इस तरह जैकब की आयु मिला, जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष।